हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। सो चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट। आज डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली चीज़ इंटरनेट है, तो हम पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। मान लीजिए हमें हमारे किसी फ्रेंड से बात करनी है बिना उससे मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन की मदद लेंगे ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें, उनसे बात कर सकें। इट शोज़ दैट यू आर कनेक्टेड फ्रॉम योर फ़ोन टू योर फ्रेंड्स फ़ोन। इसका मतलब ये है कि हम जिस फ़ोन से बात कर रहे हैं वो फ़ोन जो है हमारा, वो कनेक्टेड है हमारे फ्रेंड के फ़ोन के साथ में। इसी तरह से कंप्यूटर्स के थ्रू भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ये जो कंप्यूटर हैं, एक टेलीफोन वायर्स या केबल्स या सैटेलाइट्स या किसी और तरीके से कनेक्टेड होते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर से। जब कोई कंप्यूटर कनेक्ट होता है दूसरे कंप्यूटर के साथ में और मैसेजेस को सेंड कर सकता है, यानी भेज सकता है, और रिसीव भी कर सकता है, अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकता है या फिर कोई अदर वर्क कर सकता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। फ़ोन या मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी होना टेलीफोन नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ मिलियन ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन होना, उन सबका नेटवर्क होना, उस नेटवर्क के नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं एक स्पेशल केबल के थ्रू, और वो हेल्प करते हैं कि वो हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे वो जो फाइल्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, या हार्डवेयर्स को शेयर कर सकें, या किसी अदर पार्ट को शेयर कर सकें, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के कनेक्शन का, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ और हमारे इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकें। इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया भर के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ में, और उस कनेक्टिविटी के लिए वो टेलीफोन वायर या किसी वायरलेस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं और मैसेजेस भी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट के यूजेस क्या हैं। इंटरनेट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, ये हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। उसके कुछ यूजेस हैं, यानी कि हम क्विकली यानी बहुत फास्ट रैपिडली एक दूसरे को मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वी कैन चैट विद आवर फ्रेंड्स एंड सेंड ईमेल्स, हम चैट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ और ईमेल सेंड कर सकते हैं। हम किसी भी टॉपिक पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करके उस इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। हम ऑनलाइन कोई भी सामान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। हम टिकट्स बुक कर सकते हैं और बिल पे कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इट इज़ द चीपेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हम दुनिया भर की लेटेस्ट न्यूज़ पता कर सकते हैं, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। हम इस दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह बैठे किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, जैसा कि हम टेलीफोन के थ्रू करते हैं। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। वर्ल्ड वाइड का मतलब है कि ये पूरे दुनिया भर में इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी होती है वो फैली रहती है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। US department laid the foundation of internet about 30 years ago with a network called ARPANET. Requirement of internet connection. इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको अटैच करने की, जैसे कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले तो हमें एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जिससे कि हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल पेंटियम है, लैपटॉप है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो कंपनीज़ होती हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं उन्हें ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। ISP आर कंपनीज
which have installed very powerful computers and other hardware which can store lot of information and control the flow of information. ISP कंपनीज होती हैं जो कि इंस्टॉल करती हैं बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स के अंदर अदर हार्डवेयर्स के साथ में, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि वो इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल कर सके. सम ऑफ ISPs इंडियाज आर, कुछ ISP हैं इंडिया के जैसे कि एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सभी हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं. मॉडेम का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके इंटरनेट से कनेक्टिविटी कर सकते हैं. ये एक पेरिफेरल डिवाइस होती है. वाया टेलीफोन लाइंस, इसमें टेलीफोन लाइंस के थ्रू ही इसकी कनेक्टिविटी होती है. कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में एक मीडियम माध्यम होता है. ये इंटरनल मॉडेम, दो टाइप के मॉडेम होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. इंटरनल मॉडेम जो होता है वो कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड में इंस्टॉल होता है, और जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है वो एक स्मॉल बॉक्स होता है जो कि केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाता है कंप्यूटर में. टेलीफोन लाइंस, ये एक इंटरनेट सिग्नल्स को कैरी करके रखती है टू अदर कंप्यूटर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. दुनिया के किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ में उस इंटरनेट सिग्नल्स को कैरी करके रखती है टेलीफोन लाइंस के थ्रू. सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. उसके जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं. वी ऑल्सो नीड अ सॉफ्टवेयर, हमें कुछ वेब ब्राउज़र्स की नीड होती है जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकें, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम है. इन सभी के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में. यूज़र नेम एंड पासवर्ड, नेट से कनेक्ट होने के लिए हमें एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड की नीड होती है. ये इंश्योर करता है कि जो एक्सेस कर रहे हैं हम हमारा ही इंटरनेट अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं हम, जो कि हमें एक सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है. टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम मोस्टली सुनते हैं, जैसे कि फर्स्ट है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब. ये एक लार्जेस्ट कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का इंटरनेट पर, और ये मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स को कंटेन करके रखता है जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है टेक्स्ट के फॉर्म में, एनिमेशन, पिक्चर या वीडियोज़ के फॉर्म में. वेब ब्राउज़र, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग वेबसाइट से, तो उन सबको वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है, उसे ही वेब ब्राउज़र कहा जाता है. गूगल, याहू, गूगल, इन सभी पे हम सर्च करके कोई भी वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं. वेबसाइट क्या होती है? रिलेटेड वेब पेजेस, यानी कि एक सेम डोमेन नेम के वेब पेजेस जितने भी होते हैं उन सबका कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है, जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. ये हमें किसी भी पर्सन, बिजनेस, एजुकेशन या किसी भी अदर चीज़ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है. ये एक बुक की तरह होती है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं. अब हमें ये जानना है कि वेब पेज क्या होता है. ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड लिंक्स कंटेन करके रखता है. सर्फिंग द नेट सर्फिंग करना क्या होता है? एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर मूव करना या एक साइट से दूसरी साइट पर मूव करना. ISP एक कंपनी होती है जो कि इंटरनेट पे कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है हमें. ISP डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्टेड होती है टू द इंटरनेट. वायर, या तो वो वायर से कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है, वायरलेस भी हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्शन भी हो सकता है. कुछ पॉपुलर ISP होते हैं इंडिया में, जैसे टाटा इंडिकॉम, BSNL, एयरटेल, रिलायंस एंड मेनी मोर. हाइपरलिंक्स का मतलब होता है लिंक होना दो वेब पेजेस के अंदर या किसी भी दो इमेजेस के अंदर. लिंक कोई भी टेक्स्ट या इमेज होता है उसके ऊपर एक लिंक ब्लू कलर में लिंक बना होता है. जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम उससे लिंक्ड जो पेज होता है उस पर मूव कर जाते हैं, यानी कि वेबसाइट के अदर सेक्शन पे मूव हो जाते हैं. इन्हें हाइपरलिंक कहा जाता है. ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम वेब पेज को लिंक करते हैं दूसरे रिलेटेड वेब पेज से. हाइपरलिंक इस अंडरलाइन होता है. यदि हम हाइपरलिंक के ऊपर हमारा माउस लेकर जाते हैं तो वो एक हैंड यानी हाथ की शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही हम उस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो वो हमें डिफरेंट पेज पर मूव करा देता है. होम पेज, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज कहलाता है, और इसे वेलकम पेज भी कहा जाता है.
It is from here that you would start the navigation of various other pages of the site. यहीं से हम अलग अलग साइट्स के नेविगेशंस के अकॉर्डिंग उसे स्टार्ट कर सकते हैं. URL एक इंटरनेट एड्रेस होता है, यानी किसी भी वेबसाइट का एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे ही URL कहा जाता है. इससे URL इंडिकेट करता है कि हम किस एरिया, इंटरनेट के किस एरिया से एक्सेस कर रहे हैं. इन्फॉर्मेशन जो होती है वेब पर, www को ही वेब कहा जाता है, वो मेनी पीपल के द्वारा क्रिएट होती है और कोई भी जना इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है वेब पर या शेयर कर सकता है. वर्ल्ड इंटरनेट इज़ एब्रीवेटेड एज नेट. जो इंटरनेट होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम नेट भी कहते हैं. ये एक लाइब्रेरी की तरह होता है जिसमें बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन होता है. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.